हेलो देयर, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दोनों ही यूट्यूब चैनल्स पे, वेदर इट बी एडिटर्स और गौरव काबरा। इन दोनों ही चैनल्स पे सीएफए लेवल 1 से रिलेटेड कई सारे वीडियोस आपके लिए हम अपलोड कर रहे हैं एंड इन दिनों हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए प्रिपरेशन गाइड्स। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं तो शुरू करने से पहले इन वीडियोस को देखने से आपको इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू भी मिल जाएगा और कहीं ना कहीं एक हिंट मिल जाएगा कि कितनी इंटेंसिटी के साथ में इस सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। आज प्रिपरेशन गाइड में मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं हमारा सब्जेक्ट फिक्स्ड इनकम, विच इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल रीडिंग्स और सब्जेक्ट आई वुड से, एंड काफी अलग है, काफी एफर्ट देने वाली चीज है। तो डिटेल में आइए इसके ऊपर मैं बात करते हैं कि यहाँ पे कितना कुछ आपको करने को है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपके पास में टोटल 6 रीडिंग्स है। रीडिंग नंबर 42 टू 47, जिसमें फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, डिफाइनिंग एलिमेंट्स एंड देन मार्केट्स के ऊपर, वैल्यूएशन के ऊपर, एसेट बैक सिक्योरिटीज, रिस्क एंड रिटर्न एंड फाइनली क्रेडिट एनालिसिस। तो देखो अब यहाँ पे बहुत सारा मिक्सचर है। मैं अगर एक ही बात में, एक ही बार में अगर आपको समझाना चाहूँ कि फिक्स्ड इनकम सब्जेक्ट कैसा है तो मैं आपको बोल दूं इट इज वन ऑफ दोस टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो कि सीएफए लेवल 1 में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। सीएफए लेवल 1 के टॉप 3 सब्जेक्ट्स अगर मुझे लिस्ट करने होंगे जो हार्डेस्ट में होंगे तो डेफिनेटली फिक्स्ड इनकम का एक नंबर जरूर आएगा। हाँ, डेफिनेटली देयर आर सम वेरी गुड वेरी सिंपल रीडिंग्स जहां पे सिर्फ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक का अडेप्टेशन करके चैप्टर बना दिया गया है, रीडिंग बना दिया गया है। तो ऐसे भी हैं विच यू विल लव फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे रीडिंग 44 इज वन सच रीडिंग जहां पे बहुत मजा आने वाला है, आपको बहुत आसान होने वाला है। अगर आपकी मैथमेटिक्स पे अच्छी ग्रिप है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे अच्छी ग्रिप है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा देयर आर अदर चैप्टर्स जैसे कि आई वुड से क्रेडिट एनालिसिस पूरा थ्योरेटिकल है लेकिन आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सिंपल सी ये रीडिंग है। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज बहुत सिंपल सी रीडिंग है, मजा आना चाहिए उसमें। इनकम मार्केट्स, फिक्स इनकम मार्केट्स इज अगेन ऑल्सो अ थियोरेटिकल रीडिंग, तो यहाँ पे भी मजा आना चाहिए। थोड़ा बहुत जो आपको रीडिंग एक परेशान कर सकती है, आई थिंक एबीएस कैन डेफिनेटली बी अ प्रॉब्लम, एंड फिक्स्ड इनकम रिस्क एंड रिटर्न ये तो एक जबरदस्त रीडिंग है ही। तो इन दोनों रीडिंग्स में आपका थोड़ा बहुत एफर्ट लगेगा, ये बात मैं मानता हूँ। फिक्स इनकम कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा यूनिवर्स है जिसमें दे वुड नॉट वांट टू सेल थ्रू, लेकिन फिर भी फिक्स इनकम में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी ही चाहिए। This is important from examination point of view as well, and going forward fixed income का जो क्वांटम है वो मैं कहूंगा थोड़ा सा एवरेज होगा, बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा, बट फिक्स इनकम रहेगा। लेवल 2 में भी काफी प्रोमिनेंट लेवल पे है। सो फिक्स इनकम में बेस को स्ट्रॉन्ग रखना ही अच्छा है, एंड लेवल 1 में ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप जिसे कॉम्प्रोमाइज करके जाओ। सो कॉम्प्रोमाइज वाली कोई बात नहीं बनती। डेफिनेटली फिक्स इनकम में ज्यादा मेहनत इन्वॉल्व है। 6 रीडिंग्स है जिसमें से 2-3 रीडिंग्स डेफिनेटली बहुत ईजी है, लेकिन 2-3 रीडिंग्स थोड़ी टेक्निकल हो भी सकती है। सो आपको थोड़ा समय देना होगा, बट विथ गिवन टाइम आप देखोगे कि फिक्स इनकम में धीरे धीरे ग्रिप आनी शुरू हो गई। डेफिनेटली यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तब आपको फील भी होगा दैट द लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग इज ऑल्सो अ लिटिल अबव पार। थोड़ा सा वो भी एक लेवल जरूर रहता है, बट आई थिंक वो इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपने एम्पल प्रैक्टिस की है तो फिर आपको जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो रीजनेबल लिमिट्स में लगेगा। एग्जाम में भी आपको प्रेशर फील नहीं होगा। सो रीडिंग्स फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं। रीडिंग नंबर 42 से 47 की ये हमारी रेंज है, एंड इसमें यू कैन सी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स, इनकम वैल्यूएशन, फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन, एबीएस, रिस्क एंड रिटर्न एंड फाइनली क्रेडिट एनालिसिस। अगर आपको शुरुआत करनी है कहीं से तो शुरुआत सिर्फ 42 से कीजिएगा। रीडिंग 42 विल गिव यू अ ब्रीफ overview of what is there in the entire subject. So शुरुआत हमेशा रीडिंग नंबर 42 से कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं ले सकते इतना प्रेशर एक बार में, तो आप 44 कर सकते हैं, विच इज काइंड ऑफ प्रैक्टिकल, एंड देन यू कैन ऑल्सो डू 47। बट अगेन थोड़ा सा रीडिंग को इधर उधर शफल करके पढ़ने में डेफिनेटली देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स विच विल ओवरलैप, लेकिन आई थिंक यू विल बी एबल टू मैनेज इट। सो मेरे हिसाब से इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो ये है अपना ओवरऑल सब्जेक्ट, एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट शुड बी आवर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी व्हेन इट कम्स टू हाउ टू स्टडी फिक्स्ड इनकम। तो हाउ टू स्टडी में मैं हमेशा की तरह 2 मोड्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जो अभी स्क्रीन पे आपके जस्ट आया है वो है सेल्फ स्टडी मोड, यानी कि यहां पे मैं उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं, उन कैंडिडेट्स को एड्रेस कर रहा हूं जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं सीएफए लेवल 1। यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कंटिन्यू टू वर्क हार्ड। यहाँ पे स्टेप्स अगर आप ढूंढ रहे हो कि कैसे प्रिपेयर करना है, तो अगेन फिक्स्ड इनकम में आपको सीएफए इंस्टीट्यूट की करिकुलम को फॉलो करने की दरकार नहीं है। स्क्वाइजर विली जो भी आपके पास में उससे शुरुआत कीजिए। कहीं कहीं टेक्निकल वर्ड स्क्वाइजर में ज्यादा होते हैं, उस समय अगर आप रेफर करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट की बुक को तो बिंदास कीजिए। बट
इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टीट्यूट बुक को हम नकार दें। इंस्टीट्यूट बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कहते हैं, दोज आर वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस दैट यू वुड एवर फाइंड इन फिक्स्ड इनकम यूनिवर्स, इसलिए प्रैक्टिस वहीं से करिए। मेरे ख्याल से 190 के आसपास क्वेश्चंस हैं, आई थिंक जितना मुझे याद है 189 क्वेश्चंस टू बी मोर प्रिसाइज आपको मिल जाएंगे फिक्स्ड इनकम में, एंड उतना प्रैक्टिस करना भी आपके लिए ऐसे तो काफी है, बट इसके अलावा अगर कुछ छूट जाता है, बच जाता है, तो आप कैंडिडेट रिसोर्स से बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। कैंडिडेट रिसोर्स में 357 क्वेश्चंस हैं। इफ यू आर जस्ट वंडरिंग कैंडिडेट रिसोर्स क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जब आप अपने अकाउंट में जाएंगे तो थोड़ा सा ढूंढने पे आपको कैंडिडेट रिसोर्सेज का सेक्शन मिल जाएगा, जहां पे प्रैक्टिस आप कर सकते हो। प्रैक्टिस एग्जाम्स एंड मॉक्स बोल करके शायद आजकल एक सेक्शन है, आप वहां जाकर के आराम से फिक्स्ड इनकम के सारे सवाल कर सकते हैं। वो आपको ये भी बताएगा कि आपका ओवरऑल अभी परसेंटाइल क्या चल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट अदर्स आर सॉल्विंग एज वेल। सो आई वुड से अच्छा है वो प्रैक्टिस करने के लिए एलिमेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो CFA इंस्टीट्यूट के खुद के क्वेश्चंस हैं। सो एक अच्छा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करने से एग्जाम का रेप्लिकेशन होने का चांस ज्यादा रहता है। मैं फिर नोट करा दूं आपको, मैं ये कतई नहीं बोल रहा कि ये कर लो यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा, बट स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने से आपको आसानी होगी, एग्जाम में प्रिपरेशन करना आसान होगा। ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जब आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे तब आपको सवालों का स्टैंडर्ड काफी हार्ड लगेगा। हो सकता है आपसे सवाल बने ना, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिएगा। अगर कुछ रॉन्ग हो भी जाता है फिर से करिए ना, खुद से ट्राई, फिर से उसको वापस ठीक करने की कोशिश करिए, एंड यू विल गेट योर सॉल्यूशंस। आराम से हो जाएगा। नहीं होता है तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं, समहाउ यू कैन हेल्प योरसेल्फ। यूट्यूब पे भी आपको दुनिया भर के वीडियोस मिल सकते हैं, इवन ऑन दिस चैनल। सो आराम से आप कुछ ना कुछ तरीके से अपने स्कोर्स को ठीक करते रहिएगा। ये खास करके मुझे उनको बोलना पड़ रहा है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बाकियों के लिए तो गाइडेड मोड है, जिनको हम आराम से ट्रैक कर रहे हैं, उनकी सारी प्रिपरेशन को ढंग से समझ रहे हैं। उसमें आते हैं वो स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पे एनरोल्ड भी हैं या फिर मैं कहीं और भी अगर एनरोल्ड हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है दैट यू हैव अ वीडियो कोर्स टू वॉच। तो आपका मैक्सिमम जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो वीडियो से ही बन जाएगा। इसके अलावा हम ही अपने में जो नोट्स देते हैं, ट्यूशन नोट्स, वो आपके लिए एक बहुत अच्छा रेफरेंस मटेरियल हो सकता है फॉर योर एग्जाम। सो अगर वो आपके पास में है तो आपको स्क्वाइजर वगैरह की भी दरकार नहीं पड़ेगी। हैव अवर नोट्स, उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो कि सबको हिदायत रहती है वो आप सॉल्व करेंगे, कोई भी डाउट होने पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंड देन कैंडिडेट रिसोर्सेज कीजिए। कैंडिडेट रिसोर्स की अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे 357 क्वेश्चंस हैं, वही 350 क्वेश्चन फ्रॉम फिक्स्ड इनकम यूनिवर्स, दैट्स अ लॉट। इसके अलावा भी अगर आपके पास में कमी रह जाती है तो अपने 5 मॉक्स हैं जो आप आराम से दीजिए, बहुत क्वेश्चंस है उसमें। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के मॉक एग्जाम्स हैं, और अगर और भी कुछ रह गया तो स्क्वाइजर के प्रैक्टिस सेट 1 और 2 जो वॉल्यूम्स हैं उनसे करिए। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन डू फ्रॉम फिक्स्ड इनकम यूनिवर्स। सो यहाँ पे देखो करने को बहुत कुछ है, बट कम से कम बेयर मिनिमम तो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। एंड मेरे हिसाब से बेयर मिनिमम इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड कैंडिडेट रिसोर्सेज कॉम्बाइंड, यानी कि 357 क्वेश्चंस फ्रॉम फिक्स्ड इनकम यूनिवर्स, ये तो आपको करना ही चाहिए। इसके अलावा वक्त वक्त पे आप अपने रिविजन्स करते रहिए, रिवाइज कीजिए कि आपके पढ़ने के पैटर्न को, अगर आपको लग रहा है कहीं गलतियां हो रही है तो गलतियां सुधारते जाइए। ध्यान रखिए लेवल 1 इज सच अ लेवल जहां पे अगर आपने सिर्फ अपनी गलतियों को ही सुधारा तो आप अडेप्टेशन के बेसिस पे ही पास हो जाओगे। ये इतना भी टफ नहीं है लेवल 1, लेकिन ऑब्वियसली ये हार्ड वर्कर्स के लिए है। जो लोग भी ज्यादा लाइटली लेंगे उनके लिए डेफिनेटली लेवल 1 में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो जस्ट डूइंग द वीडियो कोर्स एंड प्रैक्टिसिंग अ लिटिल बिट आपका काफी हद तक टेंशन खत्म कर देगा, एंड ऑब्वियसली नॉलेज आपकी जो बूस्ट हो रही है वो तो हो ही रही है। सो मेरे ख्याल से ये सब स्टेप्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, वेदर यू बी अ सेल्फ स्टडी कैंडिडेट और गाइडेड कैंडिडेट, कुछ भी हो, आपके लिए ये वीडियो में जो बताया गया है वो आपके बहुत काम आ सकता है। सो दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या फिर प्लेलिस्ट का लिंक ढूंढना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन वाला प्लीज फॉर्मेलिटी कर लो, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो सो दैट वी गेट एन अप्रिसिएशन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, एंड हमें भी पता चले कि आपके ये काम आ रहा है। सो दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रखता हूं मैं। मिलते हैं और किसी प्रिपरेशन गाइड्स में, इसके अलावा रिवीजन वीडियोस एंड मेनी अदर वीडियोस। सो विल सी एंड विल मीट, एंड तब तक के लिए आप ध्यान रखें खुद का, पढ़ाई करते रहें और तरक्की करते रहें। दैट्स इट, सी यू, जय हिंद।